नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए, एसएससी रेलवे एग्जाम्स के लिए, हरियाणा एचएसएससी के लिए भी, और जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट पुलिस हैं, उनके लिए भी। अब की बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी क्विज़ खेलिए। बहुत से बच्चे अब इंग्लिश में और मैथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं क्विज़ में, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो देखते हैं। अब ये लाइव क्लास है, आपको राइट आंसर देने हैं। आप कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, कीट भक्षी मछली कौन सी है? देखिए, मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए हम किस मछली का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है हिल्सा, गैलीबिया, गम्बूसिया और मिस्टर। शाबाश, राइट आंसर दीजिए बच्चों। जो मॉस्क्यूट कंट्रोल के लिए, देखिए इसका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर इसका सी आएगा बच्चों, गम्बूसिया। अब हम गम्बूसिया के बारे में बताते हैं आपको। ये देखिए, ये गम्बूसिया फिश है। यह है बच्चों को जन्म देने वाली 3 इंच की होती है और मच्छरों का साफ कर देती है। जैसे डेंगू वगैरह हो जाते हैं तो इस मछली को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि उससे ये मछली क्या करती है कि जो मच्छर के बच्चे को लार्वा बोलते हैं, उसके लार्वे को नष्ट कर देती है। तो ये देखिए, आप पढ़ लीजिए। तो देख लिया होगा बच्चों, ये पता लग गया कौन सी मछली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, तालाबों और कुओं में, ठीक है जी, में किस एक को छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? अभी हमने पढ़ा है, तो राइट आंसर दे दिए। शाबाश, क्या आएगा इसका राइट आंसर? सी आएगा, गम्बूसिया फिश। भारत के कई राज्यों में इसको गप्पू फिश बोल देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। ये क्या कर रहे हैं, कौन सा एक संगम है? अब कई बच्चों की समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से जीव होते हैं जो अपने एक ही साथी के साथ रहना पसंद करते हैं, उनको मोनोजियम्स बोल देते हैं। अब होता क्या है, यानी कि वो एक ही संगम बनाए रखते हैं, एक ही साथी के साथ पूरी उम्र संबंध बनाए रखते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन है भेड़िया है, वालरस है, सील है, हिरण है। शाबाश, जो अपना जीवन एक ही साथी के साथ निकाल देते हैं। राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर बी आएगा। देखिए बच्चों, अब मैं दिखाता हूं ये क्या होता है। ये देखिए बच्चों, ये होता है वो प्राणी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए, आरआरबी साइंस का क्वेश्चन है, रेलवे का। ये कौन सा प्राणी है जो केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? तो बताइए कौन सा आएगा? चैन वाइपर आएगा, किंग कोबरा, कैट आएगा, बताइए, या सल्की वाइपर आएगा? शाबाश, राइट आंसर क्या आएगा जी? इसका राइट आंसर किंग कोबरा आएगा। ये देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? कौन सा है जी? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, राइट आंसर सी है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, और हम आपको बताते हैं कि गंगा डॉल्फिन कौन सी रे होती है, तरंगे होती हैं इसमें, बताइए। इसमें प्रासर्वे होती हैं, अल्ट्रासोनिक। बैट में भी अल्ट्रासोनिक होती है, चकचुंदर में। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने में प्रासर्वे तरंगे, सोनार में प्रासर्वे तरंगे, दूध से हानिकारक बैक्टीरिया मारने के लिए प्रासर्वे तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, और गठिया रोग के इलाज में और कौन से एसिड जमने से गाउट गठिया होता है और गठिया दिवस कब मनाया जाता है? शाबाश, कमेंट में बताइए। अर्थराइटिस बोलते हैं बच्चों गठिया को।
10 अक्टूबर को मनाया जाता है और गाउट गठिया यूरिक एसिड के जमने से गाउट गठिया होता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजेस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और समुद्र में पानी का चित्र देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी? पेरिस्कोप का। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों। भारतीय वन्य जीवन में जो इंडियन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है उसमें फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश बताइए। चमगादड़, ठीक है, ए इज राइट आंसर इसका। ये देखिए समालस्ट मैन लाइक एपिज कौन सा भाई? मानव सदस्य लघुतम कपी, बताइए भाई। गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंटुआन, शाबाश राइट आंसर दीजिए। लघुतम कपी, कपी का मतलब होता है भाई बच्चों बंदर होता है, ध्यान रखना। ये देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा, गिब्बन। अब मैं आपसे मिलवाता हूँ गिब्बन से। देखिए ये रहा गिब्बन, राइट आंसर ए था उसका। ये देखिए कैसे आराम से बैठा है। जैसे कई बच्चे नहीं होते क्यूज में क्वेश्चन को देखते रहते हैं, आंसर नहीं देते, बिल्कुल शांत बैठा उन बच्चों की तरह। चलो नेक्स्ट देखिए। टिक्स एंड माइट्स, बताओ भाई क्या है? टिक्स और माइट वास्तव में क्या होते हैं? शाबाश राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ये मकड़ी वंशी होते हैं, ठीक है। टिक्स और माइट किसके वंश होते हैं? ये मकड़ी वंश होते हैं। राइट आंसर क्या आएगा इसका? ये आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप। एक जीव के संपूर्ण संजीवन, जो जीवन होता है सभी जीन होते हैं, की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा कर दिया, वह जीव कौन सा था? बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, हर एग्जाम का फेवरेट है। उसके सभी जीव जीन है ना संपूर्ण हो गए थे भाई, टोटली ऑफ ऑल जीन्स। बताइए 1996 में। देखिए इसका राइट आंसर आएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देखिए इसका राइट आंसर क्या बच्चों? इसका राइट आंसर डी है। और मैं आप भी बताता हूँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है। शाबाश। देखिए ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये आप में इसमें दिख रहा है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया हमने पढ़ा है हमेशा भाई, बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, परजीवी से होता है। किससे होता है? परजीवी से होता है मलेरिया, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि जो उसका प्लाज्मोडियम है, तो देखिए अगर पूछे मलेरिया किस परजीवी से होता है, तो उसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? चार्ल्स लेवरोन ने। अगर कोई आपसे पूछे ना मलेरिया की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने। और मलेरिया के इलाज के लिए कुनेन की दवाई दी जाती है बच्चों, जो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है वो। और सिनकोना का पेड़ कहाँ लगता है? जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। और इसमें नर एनाफिलीज पार्टिसिपेट नहीं करता, मादा एनाफिलीज भाग लेती है। और नर एनाफिलीज क्या करता है? जो फूलों का रस होता है ना, मकरंद, ये भी क्यों सुना हुआ है, वो फूलों के रस मकरंद पर आश्रित रहता है। शाबाश। ये देखिए दोस्तों, अभी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो सैटेलाइट में कौन से का, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किसका यूज होता है? किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग संचार उपग्रह संचार के लिए किया जाता है? तो कौन से किसका किया जाता है बताइए भाई? अल्ट्रावायलेट का किया जाता है, इंफ्रारेड का किया जाता है, शाबाश बताइए, माइक्रोवेव का किया जाता है, या मिलीमीटर तरंग का किया जाता है? शाबाश। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि ये
ए दे रखा है इसमें अवरक्त इंफ्रारेड तरंगे दे रखा है। इंफ्रारेड की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, जब कोहरा होता है, जब फॉग वगैरह पड़ रही हो तो उसमें फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं जी? अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टीवी के रिमोट में भी कौन सी तरंगे होती है? क्वेश्चन आता है बहुत बार। अवरक्त तरंगे होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं। और ये पैराबैंगनी के बारे में आपको पता ही है, हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने के लिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये संचार उपग्रह में क्या उपयोग किया जाता है? कौन सा भाई? सूक्ष्म तरंगी। ठीक है, तो इसका माइक्रोवेव। और एक होता है ना ओवन, ओवन में भी कौन सी तरंगे होती हैं? सूक्ष्म तरंगे होती है, ध्यान रखना। और मैं आपको एक बता देता हूँ, जो पुलिस वाले होते हैं आपकी गाड़ी की स्पीड नाप लेते हैं दूर से ही, भाई ये गाड़ी इस स्पीड से आ रही है, तो वो भी किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। जो पुलिस वाले होते हैं, तो जैसे आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो तो पुलिस वाले आपको बता देते हैं आप इस स्पीड से चल रहे हो, वो भी किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? वो भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा, माइक्रोवेव। नेक्स्ट देखिए, सोलर सेल वर्क ऑन, समझ गए ना? किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है? सौर सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बताइए भाई। फोटोवोल्टिक प्रभाव पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे, फोटो इलेक्ट्रिक पे, बताओ भाई। फोटोसिंथेसिस पे, शाबाश, प्रकाश संवहन प्रभाव पे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, सौर सेल किस सिद्धांत पे काम करेगा जी? सौर सेल करेगा। इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों, फोटोवोल्टिक प्रभाव। देखिए ये क्या होता है, ये जैसे किसी कोई सरफेस है, कोई सरफेस या कोई स्टेप से लाइट गिरती है तो वहाँ पर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक प्रभाव बोलते हैं। अब देखना, एक बार आप बी पे जाइए। एक है विद्युत, ठीक है, एक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? शाबाश। देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, साहब ने, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, ध्यान रखना। और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करने पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर से सुन लो, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला किस पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ठीक है, काम करने पर। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ ने। अब देखना, जब क्या होता है ये प्रकाश, जब प्रकाश के कण किसी मेटल से टकराता है, ठीक है, तो वो किस में बदल जाता है? वो एनर्जी में बदल जाता है। और इस प्रभाव को ही व्यवस्थित किसने किया? आइंस्टीन ने। तो एक होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? E बराबर mc स्क्वायर, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कई बच्चे सोचते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत पर नोबेल मिला। नहीं बच्चों, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? बच्चों ध्यान रखना, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। और प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? तो आप बता दोगे किसने की थी? न्यूटन ने। ठीक है, कई बार पूछ लेता है ग्रेविटी की खोज किसने की? सॉरी बच्चों, ध्यान नहीं रहा। प्रकाश के वेग की गणना किसने की? रोमर ने की थी बच्चों, रोमर ने। ठीक है, और कोई आपसे पूछे और ग्रेविटी की खोज किसने की? न्यूटन ने। ठीक है, तो प्रकाश के वेग की गणना किसने की? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है? जो मेटेरियल्स फॉर रेन, यानी कि वर्षारोधी होते हैं, रेनकोट प्रूफ होते हैं, यानी कि बोलते हैं ना इसको वर्षारोधी, रेनकोट बोल देते हैं भाई। पानी तंबू होते हैं, बड़े बड़े तंबू लगे रहते हैं, उसमें बारिश वगैरह न जाए। ठीक है ना। जलरोधी गुण होने की क्या वजह है? उसका क्या आएगा इस पे? देखो, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, संयानता, बताइए भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इलास्टिसिटी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होएगा सरफेस टेंशन। तो देख लो, वर्षा की बूंदे गोलाकार, सरफेस टेंशन के कारण। फिर सुन लो, पारे की बूंदे गोलाकार, जो पारा होता है मरकरी बोल देते हैं, वो भी किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। ध्यान रखना बच्चों। अब देखिए आप, और एक होता है विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं संयानता। इसका अर्थ होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, ठोस में संयानता कैसी होती है? ज्यादा होती है, न के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा नगण्य, न के बराबर होती है ठोस में गाढ़ापन। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए वो इजी क्वेश्चन थे। ये देखिए आप,
एक्सरे, जो एक्सरे होते हैं वो किसके बीच अवस्थित होते हैं? जो एक्सरे जो रीजनल लाइन है बिटवीन किन किन के बीच होती है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं पूरा क्लियर कराऊंगा। और एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, किस टाइप से आएगा देखिए। जो एक्सरे क्षेत्र होता है वो किन के बीच रहता है? तो ध्यान रखना बच्चों, इसका राइट आंसर सी है, मैंने पहले दिखा रखा है, गामा किरणें तथा पैराबैंगनी किरणों के बीच। ठीक है, गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट के बीच होगा। अब देखिए आप इसके बारे में, ये देखिए ये पूरा है, यहां से देखिए, एक मिनट, ये गामा रे देखिए आप, गामा रे 10 की -14 से 10 की 12, तो गामा रे का पूछे तो 10 की 14 से 10 की 12। ठीक है, आप देखिए एक्स रे कितने, 10 की 12 से 10 की -10। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट क्या होता है, 10 की -10 से 10 की -8। अब देखो क्वेश्चन क्या था, किन किन के बीच एक्स किरणें होती हैं, ये एक्स किरणें, तो गामा और अल्ट्रावायलेट के बीच। अगर नेक्स्ट टाइम पूछे कि ये अल्ट्रावायलेट पूछ ले आपसे, तो एक्स और इंफ्रारेड के बीच। एफएम मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, ये किस किन के बीच होता है? रेडार और जो टीवी तरंगे होती है उनके बीच में। देखिए बच्चों सारा, और ये तरंगे, ये विजुअल लाइट होती है यहाँ, और ये कितनी होती है देखिए, 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। देखिए सारा मैंने समझा दिया, कभी भी निकालना हो तो ये ऐसे देख लेना इनके बीच में। ये देखिए आसमान में कोई सितारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, किसके कारण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बता दोगे आसमान में सितारा टिमटिमाता है, क्या बताओगे भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, समुद्र के स्विमिंग पूल का पैंदे का ऊपर की ओर दिखाई देना। ठीक है बच्चों, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण है, बता रखा है मैंने अच्छे से, और भी बता देंगे आपको। अब जैसी इसमें क्या होता है, जैसी वस्तु वैसी दिखाई नहीं देती। देखिए पहले क्या होता है कि आप कोई बॉकेट बाल्टी लो और उसमें सिक्का डाल दो, तो वो सिक्का आपको ऊपर की ओर उठा दिखाई देगा, वो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तालाब में छत डाल दो, वो भी तिरछी दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, ध्रुवों पर कोई व्यक्ति मछली का शिकार करना चाहता है तो वो कहाँ निशाना लगाएगा? मछली उसको ऊपर की ओर उठी दिखाई देती है, लेकिन उठी हुई नहीं होती, वो नीचे की मछली के नीचे निशाना लगाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये क्या है, ये क्या रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीन है? ठीक है, मीन मतलब मछली होती है। आपको अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करोगे? देखो इसमें फिश, उसमें फिश, ये फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, बताओ कौन सी है? शाबाश, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए इसमें से ये बाकी कोई फिश नहीं है, सी को छोड़ के। जो फ्लाइंग एक फिश होती है, और क्रेफिश, कैटल फिश और सिल्वर फिश कोई फिश नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलो आप ये बता दो, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली नहीं है? शाबाश, बताइए। स्टार फिश, सो फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। यानी कि कहने का मतलब ये कह क्या रहा है, वो 3 मछली हैं, एक मछली नहीं है, और सब पे फिश लग रहा है। बताइए, शाबाश, बताइए। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, स्टार फिश कोई फिश नहीं होती। सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश एक फिश होती है। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए मैं इसकी आप पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए रजत फिश, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश, बताओ इनमें से एक मछली कौन सी है? कंफ्यूज मत होना, जो पीछे गए उन्हीं में से मैंने ऑप्शन मिला बना के दे दिए। शाबाश, एक मछली है इसमें और कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा बच्चों, कैट फिश। और ये देखो सिल्वर फिश गया था, क्रे फिश गया था, सारे गए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो आप ये भी करा देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखो स्टार फिश हमने पढ़ा नहीं है, डॉग फिश भी नहीं है, जेली फिश भी नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लेना, ये 3 क्वेश्चन है, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिश सबके पीछे लग रहा है। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, इसमें जिसके पीछे फिश नहीं लग रहा वही फिश है। तो अब देख फटाफट आंसर देंगे, क्या आएगा? समुद्री घोड़ा। ठीक है, देखिए अब ये रहा समुद्री घोड़ा, रंग बदलता घोड़ा, ये अपना कलर चेंज करता रहता है बच्चों। ये है, आप वो वैसा और सोच रहे हो समुद्र के अंदर, वो नहीं है। मैंने इमेज इसलिए लगाई है, बहुत से बच्चों को नहीं पता। ठीक है, देख लीजिए आप, ये है समुद्री घोड़ा, रंग बदलता रहता है। शाबाश बच्चों, बहुत
देखिए बच्चों, अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैमल्स है? मैमल्स मतलब स्तनधारी। बताइए बच्चों, कौन सा स्तनधारी है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? वेल। वेल स्तनधारी है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हो जाएगा ना, वेल किस वर्ग का प्राणी है? तो अभी कराया है मैंने, रेप्टाइल्स, उभयचर, ठीक है। तो किस वर्ग का प्राणी है? बी आएगा इसका राइट आंसर। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए बच्चों, बहुत बार आया हुआ है। गोल कृमि या निम्टोड से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए, ऐसी कौन सी डिजीज है जो गोल कृमि से होती है? फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफाइटिस या कुष्ठ यानी लेप्रोसी? देखिए बच्चों, इस गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव रोग। अब देख, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये है नेमटोड। ये क्या होता है? जलीय स्थलीय प्रासर्य प्राणी होता है। ये स्तूर अंटार्कटिक तथा महासागरों की गर्त में देखा जाता है। इनका शरीर अखंडित लंबे पतले तागे जैसी संरचना जैसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे जैसे भोजन के माध्यम से या फिर वैसे हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है, तो उससे कुछ बीमारियां होती हैं। अब देखना कौन कौन सी बीमारियां होती है। देखिए, ये देखिए फाइलेरिया, यह एक वुचेरिया वेंकोफ्राइट नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और मच्छर का नाम पूछे तो क्यू से एक मच्छर से फैलता है। और डेंगू पूछे तो आपसे मादा एंडीज मच्छर आएगा बच्चों। गंदे पानी में यह रोगाणु तथा जनन तेजी से होता है। यह कृमि प्रोटोजोआ से लिम्फ ग्रंथियों तक पहुंचता है, जो हमारी लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वहाँ तक। और पैर तथा अन्य अंगों सूचक बहुत मोटे हो जाते हैं, ठीक है। हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं। इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये है ना, इसमें है ना, इस रोग को हाथी पाँव रोग कहते हैं। और ये तेज बुखार होता है इसमें। देखिए नेक्स्ट है टीनियसिस। यह आंत का एक रोग है जो टीनिया सोलियम नामक परजीवी द्वारा होता है, ठीक है भाई। तो इसके लक्षण देख लेना, भोजन नहीं पचता स्पष्ट रूप से, पेट में दर्द रहता है, बहुत से बच्चे पीड़ित रहते हैं इससे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके द्वारा होता है? ये गोल कृमि के द्वारा होता है, टीनियसिस। और फाइलेरिया हाथी पांव रोग भी गोल कृमि से। देखो, मैं आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो कौन सा भालू होता है? बताइए। सोल्थ होता है, सन होता है, ब्राउन होता है, कैट बिलार भालू होता है। देखो, होते सारे भालू हैं, तो कौन सा भालू है जो तमाशा दिखाता है? बताइए। शाबाश। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर ए आएगा। कहते नहीं रीछ आएगा, होता है ना, बचपन में होता था भाई, रीछ आ गया खेल दिखाने वाला। तो कौन सा आएगा? वो रीछ, ए आएगा जी। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा कशेरुकी होता है, कौन सा होता है जी? ऑक्टोपस होता है, स्क्विड होता है, कोरल होता है, जेलीफिश होता है। तो इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। क्या आएगा इसका? स्क्विड। देखिए, ये देखिए, ठीक है, कीट वगैरह में पाया जाता है कशेरुकी, और तो उस ऑक्टोपस में भी होता है, लेकिन सबसे छोटा पूछे तो क्या आएगा? स्क्विड। ये होता है भाई, ये इसकी इमेज है, और ये मांसाहारी होता है। अब देखिए आप, अकशेरुकी क्या होते हैं? जिनमें स्पेनियल कॉर्ड नहीं होता, ठीक है, जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता, सॉरी, जिनमें मेरुदंड नहीं होता, कशेरुक नहीं होते, ठीक है भाई। जिनमें कशेरुक नहीं होते यानी वर्टिबल कॉलम नहीं होते, वो अकशेरुकी होते हैं। और सबसे बड़ा पूछे तो ये मैंने बता दिया। और सबसे बड़ा संघ पूछे नहीं इनका, ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा अकशेरुकी है। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन था ये। हेलोफाइटा अच्छी वृद्धि करता है। बताइए, हेलोफाइटा किस में वृद्धि करते हैं? ठीक है, तो किस में वृद्धि करते हैं बताइए बच्चों। ये जो इसका राइट आंसर डी आएगा, क्षारीय मृदा में वृद्धि। एक्सप्लेन्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी उष्णकटिबंधीय फलों के उदाहरण है। उष्णकटिबंध आपको पता लग गया होगा बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षांत से भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र, ठीक है। तो कौन कौन से उदाहरण है उष्णकटिबंधीय के? अमरूद है, पपीता, आम है। यानी कि इन पे जो कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, इनके बीच में कौन से फल
उगते हैं, तो अमरूद, पपीता, आम, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, याद भी हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर करो आप, ये सभी। नेक्स्ट देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसने क्या पूछ लिया, शीतोष्ण के बारे में पूछ लिया अब। ठीक, कौन सा, हाँ शीतोष्ण वाला है, तो इसने शीतोष्ण के बारे में पूछ लिया अब। तो शीतोष्ण में कौन से पाए जाते हैं जी? एप्पल पाया जाता है, नाशपाती, बेर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ये सभी आएगा। उष्ण में वो पाए जाते हैं, शीतोष्ण में ये। ठीक है, ये अगर वैसे स्पेशल पूछे तो इन दोनों को मिक्स करके भी दे दे, कौन किसका उदाहरण है कौन किसका नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट्स बनाइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पेसमेकर का कार्य है, बताइए भाई। मूत्र का निर्माण करना, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, पाचन का विनियमन करना, बताइए शाबाश। दिल की धड़कन की शुरुआत करना, और जो रेस्पिरेशन है उसका आरंभ करना। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा, कि धड़कन की शुरुआत करना। ठीक है, तो मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ। पेसमेकर की खोज किसने की? जॉन हॉब्स ने। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो पेसमेकर की खोज किसने की? जॉन हॉब्स ने। अब देखिए, ये धड़कन की शुरुआत करता है, और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये एसी पे काम करता है, अल्टरनेटिव करंट होता है ना, एसी पे काम करता है। अब देखिए इसके बारे में कई बात, और एक क्वेश्चन और आता है, पेसमेकर में कौन सी धातु होती है, कौन सी मेटल होती है बच्चों? पेसमेकर में कौन सी होती है? लिथियम होती है, Li। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? जो पीनट्स होते हैं, पीनट्स क्या होते हैं? अखरोट होते हैं, बड़े अखरोट होते हैं, मेगानट्स होते हैं, ये लिग्नम्स होते हैं, या अनाज होते हैं? बताइए, मूंगफली क्या है? शाबाश, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए आप। देखिए फलन होते हैं, क्योंकि मूंगफली इस शेप में होते हैं ना। ठीक है, तो वह क्या आएंगे? ये फलन आएंगे, ये वाला शेप। चलो नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लौंग का तेल प्राप्त होता है, बताइए। इस पौधा, देखो लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? पुष्प कलिका से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, कई बार पूछा जाता है, लेकिन अब की बार हमने चेंज कर दिया। हमने पूछा है कि इसके पौधे का नाम बताओ जिससे प्राप्त होता है। शाबाश, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश बच्चों, वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ए आएगा, सीजियम एरोमेटिक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नोट्स बनाते रहिए आप। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश होती हैं, जल से बाहर निकाले जाने पर फिश मछलियां क्या हो जाती है? बताइए ऑप्शन देखिए, उनमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, जो मछलियों के शरीर में मर जाती हैं। बताइए क्यों? क्योंकि उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, वो श्वसन नहीं ले पाती। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? वे जल में नहीं चल जाती। वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, वे सांस नहीं ले पाती। जल से बाहर निकालने पर, मछली जल की रानी होती है, वो बाहर निकालो तो मर जाएगी, क्योंकि उसको सांस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए उड़ने वाला स्तनधारी है बच्चों, शाबाश। जगुआर, शतुरमुर्ग, पेलेनियन, चमगादड़, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा, चमगादड़। देखिए एक परजीवी जो दूसरे परजीवी पर आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? शाबाश बताइए। सहजीविता, उपपरजीविता, आंतरिक परजीविता, बाह्य परजीविता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर बी आएगा बच्चों, उपपरजीविता। दिमक को यह भी कहते हैं, आपको बताना है दिमक को क्या कहा जाता है? टर्मिटिड इज आल्सो कॉल्ड इज, बताइए दिमक को क्या कहा जाता है? आंट कहते हैं, यानी कि चिट्टी कहते हैं, लाल चिट्टी, रेड एंट कहते हैं, लाल चिट्टी कहते हैं, वाइट कहते हैं, या ब्लैक कहते हैं? शाबाश, दिमक को क्या कहते हैं? राइट आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट। तो बच्चों दिमक को क्या कहा जाता है? दिमक को सफेद चिट्टी कहा जाता है। राइट आंसर सी आएगा बच्चों। आपने दिमक देखे होंगे, दिमक लग जाते हैं, देखना वो सफेद रंग के होते हैं, तो उन्हें सफेद चिट्टी कहते हैं। ये आ गया जुगनू, आ गया जुगनू होता है। जुगनू क्या होता है? शाबाश बताइए।
मोलस्का है, कीट है, वार्म है यानी कृमि है यानी कि सूत्रकृमि है। शाबाश। क्या आएगा? जुगनू एक कीट है, रात को जो चमकता है वो जुगनू ही है, कीट होता है। ठीक है, तो देखिए चमकता क्यों है जुगनू, आपके माइंड में चल रहा होगा। जुगनू के जो पेट के जो नीचे अंग होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर चमकने लग जाता है, इसलिए जुगनू रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं। और आपने देखा होगा शेर, बिल्ली, तेंदुआ, कुत्ता, उल्लू, इनकी आंखें भी रात को चमकती हैं, किसके कारण बताइए? ल्यूमिनियस टेपिडम के कारण, याद रखना। इनकी भी चमकती किसके कारण? ल्यूमिनियस टेपिडम के कारण। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन जा रहे हैं, नोट्स बनाते रहिए। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है? देखिए इसे अमर जीव भी कहते हैं। हाइड्रा, तिलचट्टा, तेंदुआ, केचुआ या फिर मछली। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हाइड्रा आएगा। हाइड्रा में क्या होता है कि उसमें रक्त नहीं होता और वे सांस लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, हाइड्रा को अमर जीव भी कहते हैं। केचुआ किसान का मित्र होता है और तिलचट्टा हमने बताया था कि उसका सर काट देते हैं तब भी जिंदा रहता है, तो वो कहाँ से सांस लेता है बताइए? शाबाश। वो ट्रैक है, अपने रोम छिद्रों से सांस लेता है। शाबाश बच्चों। ये रहा हाइड्रा, इसमें ब्लड नहीं रहता है लेकिन ये सांस लेता है। तो ये इमेज आपके सामने हाइड्रा की, देखिए बच्चों। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने लास्ट क्लास में तो उनका रेस्पिरेशन श्वसन बताए थे, आज हम कोष्ठ बताएंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तीन किसके होते हैं? तीन कोष्ठक किसके होते हैं? शाबाश। ओरिकल और वेंट्रिकल कितने होते हैं? मनुष्य में तो चार होते हैं, तो तीन बताइए। देखिए राइट आंसर इसका डी आएगा, मेंढक में। ध्यान रखना, मैं पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए जितने स्तनधारी होते हैं और एवल्स जो उड़ने वाले जीव होते हैं, स्तनधारी और मैमल्स, समझ गए ना? उड़ने वाले और एवल्स जो पक्षी होते हैं, उनमें कोष्ठ लिख लीजिए। उनमें कोष्ठक होते हैं चार, दो अलिंद, दो नीलय, ओरिकल और वेंट्रिकल, दो दो। स्तनधारी होते हैं, उनमें भी कितने होते हैं? चार होते हैं। मनुष्य में, गाय भैंस वगैरह में। ठीक है, उड़ने वाले हो गए। तो यहाँ बंदर देखो, तो बंदर में आपके माइंड में बंदर चल रहा होगा। बंदर में कितने होते हैं जी? बंदर में चार होते हैं। ठीक है, अब डिटेल और अच्छे से सुन लो। मछली में कितने होते हैं जी? मछली में होते हैं कितने? दो कोष्ठक होते हैं, एक निलय एक अलिंद, यानी कि एक ओरिकल एक वेंट्रिकल। नोट्स बना लो, फिर कह रहा हूँ। ठीक है, जो मछली में भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? एक्सपेंशन क्या है भाई? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल में होते हैं चार। ठीक है, सभी मछलियों में दो, ब्लू व्हेल में होते हैं चार, क्योंकि स्तनधारियों में आती है। ठीक है, दो ओरिकल दो वेंट्रिकल। अब देखो जितने भी एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन समझ गया, आग उभयचर जो जल और जमीन में रहे, उनमें तीन होते हैं। मेंढक में आया था कल। और एक सांस किससे लेते हैं? लंग्स से, स्किन से, गिल से। तो दो, अब देखो होते क्या कौन है? दो अलिंद होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, यानी कि एक निलय होता है। अब एम्फीबियन में भी अपवाद है। मगरमच्छ में बच्चों चार होते हैं, दो और दो। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले में तीन होते हैं। ठीक है, जितने भी रेंगने वाले किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से लेते हैं, कल बताया था। विंड पाइप यानी श्वास नली, तीन होते हैं, दो अलिंद दो एक निलय। ठीक है, उड़ने वाले हो गए। और सबसे ज्यादा होते हैं तिलचट्टे में, 13 होते हैं जी, 7 और 6। ये समझ में आ गया होगा। और जो हार्ट अटैक आते हैं वो किस धमनी में आते हैं? कोरोनरी धमनी में आते हैं। इसी धमनी में रुकावट के कारण, यानी कि जो ओरिक वेंट क्या बोलते हैं उसको, विंस, और एक होती है विंस, यानी कि एक होती है सिरा और एक होती है ओर्ट्रीज यानी धमनी। तो और धमनी पूछे तो आपसे मैं बता रहा हूँ आपको, धमनियाँ क्या होती हैं? जो हृदय से रक्त शरीर में ले जाएं। ठीक है, और सिराएं क्या होती हैं? विंस क्या होती हैं? जो शरीर से रक्त हृदय में ले आएं। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बड़ी धमनी एरोटा और सबसे बड़ी सिरा सुपीरियर वेना केवा। सबसे छोटी धमनी
सब बड़ी बताते हैं, आज मैं छोटी बता रहा हूँ। सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? सबसे बताइए, शाबाश। सबसे छोटी आर्टरीज कौन सी होती है? लिख लीजिए, और टेरिवोल्स, और टेरिवोल्स। और सबसे छोटी विन सिराएं कौन सी होती है? वैक्यूवोल्स। शाबाश दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाइए और सुपर क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा। बहुत से बच्चे के हमारे पास कमेंट आते हैं, सर सुपर क्विज की वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आप भी बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।